तो माता, आप मुझसे रुष्ट नहीं है? और आप हमें अतीत के उस पल में भी ले जाएंगी ना? हाँ पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति में जिस स्तोत्र का उच्चारण किया था, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे समान जो भी मेरे स्तोत्र का उच्चारण करेगा और उसकी अंतिम पंक्तियों को 3 बार दोहराएगा, मैं उसकी सभी भूलों को क्षमा कर उसकी सहायता के लिए सदा प्रस्तुत होंगी। काल माता कलितर्पणी तम दिश गोपान्विता काम बीज जपांगा तम बीज स्वरूपिणी तुम दिग्नी कुली नर्ति नाशिनी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरुणासुर, उठो अरुणासुर, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं अपना तप आपके चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। और यह भी स्पष्ट करता हूं प्रभु कि मुझे अपने तप और भक्ति के फल स्वरूप अमृत का वरदान चाहिए। अरुणासुर, मैं तुम्हारे इस घोर तप से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अमृत प्रदान करने में मैं असमर्थ हूं। प्रभु, इस तप की दीर्घ अवधि में अनेक कष्ट सहे हैं मैंने। प्रथम सहस्त्र 10 वर्ष मातृवायु और सूखे पत्ते को ही आहार बनाया मैंने, और फिर 10 सहस्त्र वर्ष मैंने जल की बूंदों का ही पान किया प्रभु, और अंतिम 10 वर्ष मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया प्रभु। और आप कह रहे हैं मुझे आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते, तो फिर क्या लाभ हुआ इतने कठोर तप का प्रभु? बताइए प्रभु, बताइए, फिर क्या लाभ हुआ? अरुणासुर, मैं भी शक्ति के नियमों से बंधा हूं, और मृत्यु सृष्टि का अंतिम अटल सत्य है। अमृत तो मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, तुम ये चुनाव अवश्य कर सकते हो कि किसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है और किसके हाथों से तुम्हारी मृत्यु संभव हो सकती है। ये वरदान मैं अवश्य दे सकता हूँ। अच्छा, यदि आप अपने भक्त के लिए इतना ही कर सकते हैं तो फिर यही उचित है, किंतु मेरी एक अवस्था है। वचन दीजिए मुझे कि आप मेरे वरदान को गुप्त रखेंगे, उसका रहस्य किसी भी परिस्थिति में किसी के समक्ष उजागर नहीं करेंगे। उचित है वत्स, अपने कठोर तप से तुमने अधिकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वरदान के विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा।
तो फिर मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा वध कोई देवता, असुर, स्त्री, किन्नर, पशु, यक्ष, नाग, गंधर्व द्वारा संभव न हो सके। ऐसा कोई जीव भी मेरा संहार न कर सके जिसके 2 अथवा 4 पांव हो। यदि मेरा वध किसी के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। तथास्तु, तथास्तु, छह पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना पुत्र, क्या वरदान प्राप्त किया है उस दुष्ट असुर ने। हाँ माता, उस दुष्ट ने बहुत चतुराई का प्रदर्शन किया है, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि वो गिरगिट होने के कारण अपनी जिह्वा से किसी भी कीट को अपना आहार बना सकता है, और उसने रानी कीट को इसीलिए चुना क्योंकि वो यदा कदा ही गतिशील होती है। किंतु ऐसा कौन सा कीट है जिसके 6 पांव होते हैं और जो ब्रह्मनाद की ध्वनि उत्पन्न करता हो? भ्रमर है वो कीट। तो वो दुष्ट ने एक रानी भ्रमरी के द्वारा अपनी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है। किंतु एक नन्ही सी भ्रमरी एक विशालकाय असुर का अंत कैसे कर सकती है? और वो भी एक ऐसे असुर को एक भ्रमरी कोई क्षति कैसे पहुंचा सकती है जो भांति भांति के कीटों को अपना आहार बनाकर ही अपना उदर भरता हो, जो अपनी जीभा मात्र से ही किसी भी कीट का अंत कर देता हो। भैया, ये किसी साधारण भ्रमरी के लिए कहाँ संभव है? उसके संहार के लिए तो स्वयं माँ को ही भ्रमरों की रानी भ्रमरी का रूप धारण करना होगा। कितनी अद्भुत और अपूर्व होगी ये घटना, जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा मैं। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब तो तुम्हें उस दुष्ट के वध करने का उपाय ज्ञात हो गया है, अब क्यों चिंतित हो तुम? माता, मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि संपूर्ण सृष्टि जिनकी पूजा करती है, समस्त देवियाँ जिनकी सेवा कर स्वयं को धन्य समझ रही थी, स्वयं त्रिदेव जिनकी आरती कर रहे थे, वो जो स्वयं संपूर्ण सृष्टि की सर्वे सर्वा है, जिनके कारण ये अंतरिक्ष और ग्रह है, और जो सभी लोगों के उत्पत्ति के कारण भी है, उन देवी माता आदि शक्ति से एक छोटी सी प्राणी एक लघु भ्रमरी का रूप धारण करने के लिए कैसे अनुरोध करेंगे?